मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। 100% फेक, 100% फेक। मैं उस मोदी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हमें आज 4 साल हो गए, जब आप योजनाएं सफल नहीं होती तो आप योजनाएं बनाते क्यों हो? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ऐसी जो हमारे से वोट लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी आंखों से देख ले, गरीब तो यही खड़े हैं, सरकार तो कहीं नहीं है। हर बार आते हैं, जब मैं छोटा था जब लिया था और अब तक नहीं मिला हमको। भाई सोचिए कि वो किस वर्क के लिए फिर काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, जो उनको वोट देते हैं, जो उनको टैक्स। मोदी सरकार जो हम 4 साल से धक्के खा रहे हैं, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा कि हम कितने परेशान? मोदी सरकार की जो योजना थी उसके तहत इन्होंने घर लिया था और घर अभी तक इनके नाम नहीं हुआ। लगातार ये 4 साल से इधर से उधर भटक रहे हैं। देश बनाने वाले हम लोग हैं, वी आर द टैक्स पेयर्स। अगर टैक्स पेयर ही सड़क पर धक्के खाएगा तो फिर सरकार किसके लिए है? इतना परेशान कर दिया हमें 4 साल में, अब आप देख लो हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरुग्राम होम के तमाम लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि हमने बुक कराया था घर, लेकिन अब बिल्डर नहीं दे रहा। तो सीधे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका मुद्दा है और क्यों यहाँ जंतर मंतर पे आए। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम मेघा है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2018 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गवर्नमेंट की योजना है, उसके तहत हमने ये प्रोजेक्ट लिया था। आज हमें 4 साल हो गए हैं, जो हम हर महीने यहाँ पे धक्के खाने के लिए आते हैं, वो हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट, मोदी की सरकार, और जो इसके जो मतलब प्रोजेक्ट के मालिक है वो है चोकर है, धर्म सिंह चोकर। आपने नाम सुना, जो कांग्रेस का विधायक है। वो इन दोनों की आपस की मिली भगत में, और बीच में फंस कौन रहे हैं? हम लोग। और रेरा डिपार्टमेंट, डीटीसी चंडीगढ़, हम जहां भी जाते हैं रेरा वाले हमें चंडीगढ़ भेज देते हैं, चंडीगढ़ वाले हमें रेरा भेज देते हैं, और डीटीसी भेज देते हैं। मतलब हमें ऐसे चक्कर कटवा रखा है कि मतलब इतना परेशान कर दिया हमें 4 साल में। अब आप देख लो हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। क्यों? हम 100% पेमेंट दे चुके हैं और हम पूरी जीएसटी दे चुके हैं, उसके बाद भी हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। पिछले मंथ क्या हुआ, हमें रेरा ऑफिस में कहा कि 15 दिन बाद आना। हम काफी सारे बंदे थे जो 15 दिन बाद हम रेरा ऑफिस में गए। वहाँ पे अरुण कुमार जो वहाँ के ऑफिसर है, जो रेरा के चेयरमैन है, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा 8 बंदों को अंदर भेजो। हम अंदर गए, उन्होंने इतनी बेइज्जती करी हमारी। उन्होंने ऐसी कॉपी कर दी, कह रहे कि ये है, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, आप चंडीगढ़ जाओ। क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? आपके पास प्रॉपर कागज वगैरह है मकान के? पूरे प्रॉपर कागज गवर्नमेंट के तहत है, योजना पूरी गवर्नमेंट के तहत है। मैं उस मोदी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हमें आज 4 साल हो गए, जब आप योजनाएं सफल नहीं होती तो आप योजनाएं बनाते क्यों हो? इसलिए हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए जो धरती पे यहाँ पे धक्के खा रहे हैं 4 साल से, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ऐसी जो हमारे से वोट लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कहाँ है मोदी सरकार जो हम 4 साल से धक्के खा रहे हैं? क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा कि हम कितने परेशान हो रहे हैं? मिडिल क्लास है, हम रेंट पे रहते हैं, इधर EMI दे रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे। सबसे बड़ी क्या है, वी आर द, जो हम देश बनाने वाले हम लोग हैं, वी आर द टैक्स पेयर्स। अगर टैक्स पेयर ही सड़क पर धक्के खाएगा तो फिर सरकार किसके लिए है? मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी काम करती है। गारंटी नहीं है मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। 100% फेक, 100% फेक। एक इन्होंने चला रखा है, फेक न्यूज चल रही है, मोदी की गारंटी फेक। ये देख ली हमने, क्योंकि रेरा किसके अंडर में आती है? गवर्नमेंट के अंडर में आती है। गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। बिल्डर कौन? कांग्रेस से। दोनों मिलके खा गए। आज उसके ऑफिस में जाते हैं तो ऐसे हाथ पकड़ के धक्के मार के बाहर निकालते हैं, पुलिस बुलाते हैं, हमें कहते हैं तुम्हें इन्हें अरेस्ट कर लो, उठा ले जाओ इनको। रेरा सुनता नहीं। 15 दिन जो पिछली बार आए थे, मुझे तो अरेस्ट भी कर लिया था उस लेडीज से। आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पर आए, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांग को सुनवाई नहीं कर रही? हाँ, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैंने फ्लैट बुक किया था 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो माहिरा होम बिल्डर्स के नाम से था। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डीपीडीसी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ निकले थे, और उन्हीं के थ्रू सारी पेमेंट के क्लॉज डिफाइन हुए थे कि ये जो रेरा के रूल्स है कि आपको हर 6 मंथ में आपको पेमेंट करना है। उसमें बीच में हमने कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, उसमें हमने कंप्लेन भी की थी डीपीडीसी वगैरह और रेरा को भी कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, हमसे पेमेंट लिया जा रहा है, हमें प्रेशर डाला जा रहा है। तो उन्होंने कहा आपको इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप टाइम पे जो क्लॉज में उस हिसाब से पेमेंट करते जाइए और आपको टाइम पे
में घर मिल जाएगा, जो हमें 2021 में हमारी 100% पेमेंट प्लस GST 8% देने के बाद भी कंप्लीट होने के बाद 2022 में हमारा सडनली काम रुक गया है। जो DPDC से हमें मालूम चला है कि कोई बिल्डर ने कागज जो है फर्जी दिए थे, लेकिन 4 साल बाद 2018 से 2022 में इनको मालूम चला कि ये कागज फर्जी है, बैंक गारंटी फर्जी है। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये कहते हैं कि हमारी कोई भी योजना हो गई, चाहे वो आवास योजना हो गई या महिलाओं के लिए योजना हो गई, वो काम करती है। तो काम करती है, लेकिन इसमें तो ये होगा ना कि हम तो आप प्रूफ है आपके सामने, आप कहो तो हमें अलॉटमेंट लेटर सारा चीज सब कुछ हमारे पास है। 2021 में जो मिलना चाहिए 22 की रेंज में वो नहीं मिल रहा, और 2022 से कंटिन्यूअस 3 साल से काम स्टॉप पड़ा हुआ है। ना तो बिल्डर, ना DPDC, ना रेरा, सब जगह हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। चंडीगढ़ CM से भी मुलाकात हो रही है। पिछले मंथ भी हम यहीं जंतर मंतर पे आए थे, ऑलरेडी कंप्लेन की थी, वो रेरा गई और रेरा से वहाँ से रिजेक्ट क्या हुआ पता नहीं, हमें मालूम ही नहीं चल रहा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं होगा तो हर महीने कम से कम एक दिन हम अपना निकाल के जरूर अपनी आवाज करेंगे, किसी ना किसी दिन तो हमारी सुनवाई जरूर होगी। इससे लगातार मतलब सरकार ये कहती है कि हमारी कोई भी गारंटी हो काम करती है, लेकिन आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार हमारे लिए तो काम नहीं करती, पता नहीं वो कौन सा वर्ग है जिसके लिए काम करती है, क्योंकि हम पिछले 4 साल से तो सड़कों पर ही हैं। हमने 7 साल पहले पैसे दिए थे, 4 साल से हम सड़कों पर हैं। हर महीने हम लोग धरना देने आते हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं क्योंकि घर में कोई रखने वाला नहीं है। आप ये सोचिए कि वो किस वर्ग के लिए फिर काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, जो उनको वोट देते हैं, जो उनको टैक्स देते हैं, आप खुद सोच के देख सकते हैं कि वो किस वर्ग के लिए पैसा दे रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि सबकी मिली जुली है। हम कौन करेगा? चोर जो हम कांग्रेस का जो बंदा है, जिसके जो बिल्डर था, हम उनके पास जाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते। बीजेपी के पास गए, वो कुछ नहीं बोलते। जितने सरकारी डिपार्टमेंट है, DTCP है, रेरा है, कोई किसी के पास बेचता है, वो उसके पास बेचता है, वो उसके पास बेचता है। हम गोल गोल घूम रहे हैं पिछले 4 साल से। और ये हाल तो जब है जब हम सारे पैसे दे चुके हैं, सारा टैक्स दे चुके हैं, और हमने कोरोना के टाइम पे भी अपनी पूरी पेमेंट की है। सर, जिस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, सरकार नहीं सुनती, लेकिन मोदी सरकार तो ये कहती है कि हम गरीबों के साथ है, गरीबों का विकास कर रहे हैं। तो मैडम अब आप अपनी आंखों से देख ले, गरीब तो यही खड़े हैं, सरकार तो कहीं नहीं है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार? भाई अगर नहीं बस की है तो फिर सरकार छोड़ दे और अपना किसी दूसरी को आने दे, कोई दौर सुनेगा हमारी। ये योजना ही बंद करनी चाहिए, हर रोज हाँ बिल्कुल। वैसे तो लगातार योजना पे योजना निकाल रहे हैं, वैसे निकाल रहे हैं, ऐसे हमारे जैसे गरीबों को और भी ज्यादा वो कर रहे हैं। वोट बैंक बनाने के लिए योजनाएं आती हैं, हकीकत में तो हम रोड सड़क पे ही लोग हैं, घर नहीं मिलता। तो पसंद क्यों कर रही है जनता? आपने देखा 3री बार प्रधानमंत्री बन गए। मैडम, तीसरी जनता के पास प्रॉब्लम क्या है कि कोई और ऑप्शन है नहीं, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो जनता फिर से ले आती है। बस जिस दिन कोई अच्छा नेता जनता को मिल गया, ये दिखेंगे भी नहीं कहीं पे। और बात करके देखिए, ये मेरे ख्याल से 1.5 महीने का था जब हमने एक फ्लैट लिया था। कितने साल के हो गए आप? अभी मैं 10 years का हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब जो घर है आपका, आप कब कभी आते हैं मम्मी के साथ? हम हर बार आते हैं, जब मैं छोटा था तो जब लिया था, और अब तक नहीं मिला हमको घर। नहीं मिला। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात सुनेगी? नहीं, शायद। तो देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर मौजूद है। लगातार ये लोग कह रहे हैं मोदी सरकार हाय हाय, क्योंकि मोदी सरकार की जो योजना थी उसके तहत इन्होंने घर लिया था, और घर अभी तक इनके नाम नहीं हुआ। लगातार ये 4 साल से इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक घर इनके नाम नहीं हुआ। लेकिन लगातार मोदी सरकार अपनी योजनाओं की दुहाई देती है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या इसी तरीके से मोदी सरकार मुमकिन कर पा रही है अपनी योजनाओं को? आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं पुनः विस्तार भारत।